Like man, she is in her mood. Her mood. Her mood. Like man, she is in her mood. ओए लूजर, हट जा। सुना नहीं क्या तुमने? मैंने कहा हट जा। क्या? Hey! तुम्हें पता नहीं क्या लड़कियां उल्टी टोपी नहीं पहनती? और अगर कभी पहनी भी तो तुम्हें अपने बालों में एक दिन तो कंघी करनी चाहिए। हाँ शायद तब तुम गंदी नहीं लगोगी। हाँ, मैं ट्राई करूंगी। जब तुम लोग सबसे अच्छा बर्ताव करना शुरू करोगे तब शायद तुम भी सुंदर दिखोगे, वो भी दिल से। स्लोन, तुम्हें कुछ चाहिए या फिर बस बेकार में मेरे आसपास भीड़ बना रखी ये है? हमारी टेबल है, जाओ कहीं और जाके बैठ जाओ। जेसी, यहाँ पूरी जगह खाली टेबल पड़े हुए हैं। क्या तुम अंधी हो? अच्छा तो तुम्हारे लिए काफी जगह खाली पड़ी है। बाय। टैलेंट शो की प्रैक्टिस कैसे चल रही है तुम्हारी? बहुत बेकार। मुझे आइस स्पाइस कहना नहीं आ रहा। उसमें है हामूड, हामूड, हाँ हामूड। मुझे लगता है मेड अप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करें ये तुम्हारी समस्या है। इससे बुरा क्या ही होगा कि मैं पूरे स्कूल के सामने अपने गाने के बोल ढंग से नहीं बोल पा रही हूँ। इससे बुरा ये होगा जब तुम मॉम और डैड को ये बताओगी। और मैं सिर्फ टैलेंट शो में रैप करने की बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। वो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। शीन, हामूद। वाहेगुरु सतनाम। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं मॉम का इंतजार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन ये तो गलत है। हम सब यहाँ पर खा रहे हैं और आप खाना बना रही हैं। अरे जरा सोचो। एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। आपको डैड और सतबीर को खाना बनाने लगाकर मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। खाना बनाना लड़कियों का काम है, जैसे कि तुम कभी अपने पति के लिए बनाओगी। हैं? नहीं। अब खा ले और ये टोपी पहनना बंद कर। हे, कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा अगर टोपी पहनती रही। मैं लड़कों की पसंद का ख्याल क्यों रखूं? हैं? माँ, इस रोटी पे कितना सारा बटर है। कोई ज्यादा नहीं है, खाओ। आप मजाक कर रही हो? ये पूरा भीग गया है इसमें। नहीं, ज्यादा नहीं है। ओए, ओए, क्या कर रहा है? बटर तुम्हारे लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा होता है, अच्छे मजबूत बनोगे। और इससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। हाँ। अरे कोई हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टर तो बस ऐसे ही कहते हैं। कैसे हो जी आप? मैं यो गर्ल सुपर वीमेन हूँ और आपकी लीले क्या लिली सिंह ने नया वीडियो अपलोड किया? जेसी। सिंह? लिली? अच्छा, ये कैसा वीडियो है बताओ? कीर्तन, शीर्तन, कोई पाठ? हाँ? नहीं डैड, सब कुछ धर्म के रिलेटेड नहीं होता। वो ऑनलाइन नौटंकी करती है। ये क्या बकवास है? हैं? ये वो इंडियन यूट्यूबर है जिसे जेसी और सतबीर देखते रहते हैं। वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है माँ। आपको पता तो है क्या? उसका अपना टिकटॉक शो भी है। उसने किताबें लिखी हैं और डिज्नी प्लस पर उसकी मपेट मेहम नाम की एक सीरीज भी आ रही है। डिज्नी प्लस। टॉक शो? हाँ वो बात करती है? हाँ वो भी टीवी पर? हाँ। लड़कियां टीवी पर बातें करती हैं। लड़कियों को ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ? तुम भी ज्यादा बात मत किया करो। अब उस लड़की से कौन शादी करेगा? एक स्मार्ट लड़का। आपको पता है उसी की तरह स्मार्ट और कामयाब बंदा ढूंढना कितना मुश्किल है। हाँ। और सच कहूँ तो अगर उससे कोई शादी ना भी करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्वीर है। वो खीर है? खीर नहीं डैड। हाँ। जस्सी कह रही है कि लिली सिंह को लड़कियां पसंद है।
और बॉयज हाँ? वो बाय है। हाय रब्बा, शुक्र है कि हमारे बच्चों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक गॉड, ऊपर वाले की मेहरबानी, ये दोनों वैसे नहीं हैं। पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, बताओ ना क्या कहेगा। लोग क्या कहेंगे भला? भगवान ना करे लोग क्या कहेंगे। जैसी तुम्हें मॉम डैड को कुछ बताना था ना, पता है ना तुम्हें वो टैलेंट शो के बारे में? हाँ। पापा, इस साल मैं भी शो में हिस्सा लेने वाली हूँ। मैं रैप करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। रैपिंग? रैपिंग स्टेज पर, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, स्टेज पर रैपिंग। लड़कियों को गिफ्ट कैसे रैप करते हैं ये पता होना चाहिए। तो तुम लड़कियों को रैपिंग कैसे करते दिखाओगी? गिफ्ट रैपिंग नहीं डैड, रैपिंग मतलब कोई बात नहीं, आप नहीं समझोगे। क्या कह रही है? टोरंटो वाली तुम्हारी कजन प्रीति पता है ना? ओके माँ, आप और उसकी मॉम कॉलेज में दोस्त हुआ करते थे, तो मेरी कजिन कैसे हो सकती है? अच्छा तो उसका क्या? उसने शादी कर ली है, वो भी एक डॉक्टर से। एक डॉक्टर हाँ, हाँ। साल के 6 फिगर्स बनाता है। 6 फिगर्स? अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि हमें लड़के वालों से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि उनकी फैमिली में और एक लड़का हो जो डॉक्टर हो, इसके लिए। हाँ। सुन बंदर, मैं इसकी शादी करवा रहा हूँ, तू भी अच्छे से पढ़ाई कर, डॉक्टर बन, वरना कवारा रह जाएगा। लेकिन डैड मुझे क्या हाल है सबका? यो गर्ल सुपर वुमेन है। कैसे हो सब? ये यो गर्ल जैसी है। नहीं नहीं, बहुत बकवास था। अच्छा काम किया एलेक्स, अगली बार तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को गायब कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है जस्सी, अब तुम्हारी बारी। तुम आज क्या प्रैक्टिस करने वाली हो? आई स्पाइस हा मूड में। हमूड ना हमूड, चलो रहने दो। जैसे कि ये मायने नहीं रखता क्योंकि टीचर्स किसी को भी उठाने वाले हैं, तो तुम जल्दी शुरू हो जाओ। हे भगवान, ये तो ट्रेन वृक के भिखारियों का गाना है। कान बंद कर लो अपने। हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ, और इसे पोस्ट कर देंगे ताकि पूरा स्कूल देख सकेगा। कैसे हो सब लोग? मैं हूँ कोई बात नहीं, मैं शुरू करती हूँ। हाँ, Like man, Sheen Hamood. Like man, Sheen Hamood. She lit, get money too. Like man, Sheen Hamood. तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस हमारे कॉम्पिटिटर देखने आए हैं। साफ है कि कोई भी नहीं है। तुम आई स्पाइस की जगह ओल्ड स्पाइस बोल रही हो। अगर मैं तुम्हारे जितना बुरा गाती तो मैं किसी के सामने नहीं आती। गर्ल्स, तुम्हारी प्रैक्टिस का वक्त नहीं है, तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और जस्सी, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम यही गाना गाना चाहती हो? हाँ, मैंने स्वेयर वर्ड्स निकाल दिए हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि ये गाना किसी लड़की के रैप करने के लिए अच्छा रहेगा क्या? शायद तुम्हें कुछ और गाना चाहिए, जैसे कि स्लोन गा रही है, जैसे कि स्पाइस गर्ल। और रैप लड़कों के लिए छोड़ दो। हाँ ठीक है, अगला। मैं ये नहीं कर सकती, ये बेकार है। लेकिन मुझे जब से समझता है तुम ये करना चाहती थी, एक एंटरटेनर बनना और वीडियो बनाना, जैसे लिली सिंह बनाती है। लेकिन मुझे अब ये सब नहीं करना, समझ गए? हे जैसी, क्लेयर, क्या तुम टैलेंट शो में हिस्सा ले रही हो? हाँ, मैं हिस्सा लेने वाली हूँ। तुम जो भी करोगी मुझे यकीन है आग लगा दोगी। हाँ बिल्कुल, तुम मिस नहीं कर सकती। बिल्कुल। मिलते हैं जल्द। बाय।
बाय 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 बाय। क्या तुमने अभी जस्ट ऐसे कहा बाय बाय बाय? तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मेरा परफॉर्मेंस देखना चाहती है। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो अब तुम टैलेंट शो में गाने वाली हो, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले तुमने ये कहा था ऑफ कि कोर्स मैं टैलेंट शो में हिस्सा लूंगी। क्लेयर को इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है। सिर्फ एक ही चीज फनी होगी, टैलेंट शो में तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखने की। हाँ बताओ उन्हें। ऐसा क्या? वैसे मैं टिकटॉक से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि तुम भी फनी हो। 400,000 व्यूज है जो बढ़ रहे हैं। अगर ये कंपटीशन सबसे बड़ा गधा चुनने का होता तो वो लोग सिर्फ तुमको चुनते। जैसी सतबीर, चलो। कैसा रहा दिन? ठीक था मॉम। ड्यूड, क्या हुआ है? देखो लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। ये टोपी का क्या चक्कर है भाई? ये खुद को लड़का समझती है। मेरे हाथ उसके हाथ से मुलायम होंगे और मैं एक मर्द हूँ। लड़कियों को सबक सिखाने के लिए एंड्रयू टेट ही चाहिए। उसने रैपिंग लड़कों पर छोड़ देनी चाहिए। रैपिंग? ये गालियों से भरे गाने ना मुझे नहीं समझते। कौन रैप कर रहा है? जैसी कर रही है टैलेंट शो के लिए। नहीं नहीं, मैं नाम वापस ले रही हूँ। क्या सच में? लेकिन फिर उस लड़की का क्या जो तुम्हें पसंद है? लड़की? तुम्हें लड़कियां पसंद है, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे आपको जो समझाना था वो मैं समझा चुकी हूँ पापा। मैं और क्या ही कह सकती हूँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारी बेटी हो, बेटा नहीं। और तुम्हें एक लड़के से ही शादी करनी होगी, समझी? अगर तुम अपने लिए ढूंढ नहीं पा रही हो तो हम लोग ढूंढ लेंगे। जैसे कि तुम्हारी आंटी ने, जिमी ने ढूंढा था वो लड़का तुम्हारी बहन के लिए। जिमी ने अमन के लिए गुरुदेव ढूंढा था? वो बंदा जो साल का $1,20,000 कमाता है? ओके, पहले तो अमन मेरी असली कजिन नहीं है। और प्लीज आप मुझे दूसरों से कंपेयर करना बंद करोगे? मेरा भी कोई वजूद है। अगर तुम अमन जैसी होती तो बहुत अच्छा होता। जानती हो ना, उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है, ग्रांट प्रोग्राम में। वकील से उसकी शादी हुई और खुद वो इंजीनियर बन रही है। अमन के पेरेंट्स को कितना नाज होगा। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अभी देर नहीं हुई। मैं पहले ही अपना मन बना चुकी हूँ। मैं कल टैलेंट शो में हिस्सा नहीं लूंगी। प्रैक्टिस की वजह से नहीं। अगर मॉम डैड को पता चला कि मैं रैप करती हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। वैसे भी वो अब तक मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ट्रस्ट मी। याद है जब पहले साल मुझे ऑनर अलजेब्रा नहीं मिला था तो उन्होंने मुझसे 1 महीना बात नहीं की थी। तब भी गुस्सा ठंडा हुआ था ना। आखिर उन्होंने बात तो की ना मुझसे। क्योंकि तुम्हारा ज्योमेट्री का स्कोर बहुत अच्छा है। ओह, ये देखो, मेरा पॉइंट ये है, मुझे नहीं लगता तुम्हें पीछे हटना चाहिए, खासकर जब कोई बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा हो। हेल्प के लिए शुक्रिया सतबीर। तुम सच में एक अच्छे भाई हो। लेकिन मुझे नहीं। स्लोन, इसे वापस कर दो स्लोन। मैं अभी ये सब झेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ओह, सुना तुमने गर्ल्स? जैसी का मूड नहीं है। उम्मीद है स्टेज पर जाकर शर्मिंदा होने से पहले वो इसे सही से कह पाएंगी। तुम लकी हो कि मैं पीछे हट रही हूँ और तुम लोगों का अब जीतने का चांस बढ़ गया है। ओह, इसमें तो सच में बुरा लगा, पर दिल पर नहीं लगा, है ना? हमें उम्मीद थी कि तुम परफॉर्म करोगी ताकि हमें शर्मनाक कंटेंट मिले और टिकटॉक पर आग लगा जाए। तुम्हें पता है लास्ट वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए। और सिर्फ हम ही नहीं, सबको लगता है तुम लूजर हो।
मैं उन्हें देख लूंगी। ओह! मॉम हमें लेने कब आ रही हैं? मैंने मॉम को बताया नहीं आने के लिए, क्योंकि कोई और आने वाला है। कौन, डैड? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हो जस्सी? ये यो गर्ल। लिली सिंह? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहा था ना एक सरप्राइज है। ये सरप्राइज कोई इंडियन फूड या डिनर नहीं था, इस बार ये अलग लेवल का था। एक मिनट, कैसे? वैसे मैंने तुम्हारे बारे में चल रहे वो घटिया टिकटॉक वीडियो देखे, तो मैंने तुम्हारा इंस्टाग्राम ढूंढा और तुम्हारे भाई से मिली। लकीली वो राज छिपाने में माहिर है। हाँ, लेकिन इसे कन्विंस करने में नहीं। जैसी ने तय किया है कि वो शो में नहीं जाएगी, भले ही मैंने कितनी बार उसे मनाया हो। क्या क्या? नहीं, तुम पीछे नहीं हट सकती। यकीन मानिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हो जाएंगे। वो तुम्हारे पेरेंट्स है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें माफ कर देंगे। मेरे वालों ने कर दिया। इंडियन पेरेंट्स को मनाने की एक ट्रिक ये है कि उनकी रोटी जल्दी खत्म करो, भले ही ऊपर कितना भी मक्खन क्यों ना लगा हो, बस खाते रहो, खाते रहो। आपकी फैमिली भी बहुत बटर लगाती है। लेकिन सिर्फ मेरे पेरेंट्स की बात नहीं है, स्कूल के भी लोग हैं, ऑनलाइन भी बहुत लोग हैं, शायद सब लोग मेरे खिलाफ हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मतलब वीडियो बनाना शुरू करने पर यही फीलिंग आती थी। रुको, क्या सच में आपको भी ऐसा ही लगता था? पर आप तो लिली सिंह हैं, आपके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। पहले नहीं थे, शुरू में तो मुझे भद्दे कमेंट आते थे। सच कहूँ तो अभी भी आते हैं। सच में मैंने कभी ये सोचा नहीं। तो आप उन्हें कैसे डील करते हैं? इन्हें डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे हो वैसे बनी रहना, फिर चाहे जो हो जाए, क्योंकि किसी और को खुश करके आप बिल्कुल भी नहीं जी सकते। आज नहीं तो कल पछताओगे। आपने सही कहा। तो इसका मतलब ये है कि तुम कल आइस पाइस सॉन्ग गाने वाली हो? ओह, आइस पाइस मुझे पसंद है। या हाँ, आई लव। ओह माय गॉड, आपको मुझे ये बोलना सिखाना होगा। ठीक है, लेकिन रुको, पर मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं गाना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा आइडिया नहीं लगता। सच में? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कुछ और करना चाहिए। तुम परफेक्ट। अगर तुम्हें मेरा प्रेमी बनना है, बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ ना। मुझे ये गाना पसंद है। तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। माफ करना, इन लड़कियों के लिए तालियां हो जाए। स्पाइसी। फिर रिकॉर्ड करने का सब्र नहीं होता। मेरे अगले वायरल वीडियो के लिए थैंक्स। ठीक है, अगला परफॉर्मेंस है जस्सी का, जो परफॉर्म करने वाली है आई स्पाइस इन हर मूड। हाँ, मैं कुछ और गाऊंगा। ओह, कोई बात नहीं, शायद जस्सी अपना खुद का सॉन्ग परफॉर्म करने वाली है। वू! वो एक भारतीय लड़की है जिसके पास एक रहस्य है। वहाँ ऐसे रहती जैसे जिंदगी अधूरी है। वो है अलग, लेकिन सबसे डरती है। क्या वो बाहर आ गई? अच्छी बात है कि अब मुझे वीडियो मिलेगा। वो लड़कों जैसी रहती है और उल्टी टोपी पहनती है, लेकिन स्कूल के सारे उस पर बस हंसते हैं। लिली सिंह की वो फैन है, उसे पहचान बनानी है क्योंकि आजादी उसे प्यारी है।
एक क्यूट इंडियन गर्ल है जिसका हार्ट प्यार से भरा है, जो इस दुनिया में रहती है, जो सबसे प्यारी है, जो बाहर आने से डरती है लेकिन खुद का रास्ता अपनाती है और खुद से ईमानदार रहती है। उसे दुनिया ऐसी बनानी है जहाँ कोई जज न करे और लोग क्या कहेंगे उसका डर ना हो, जहाँ प्यार को कोई अलग नाम ना हो, फिर चाहे लड़का हो या लड़की या कोई मशहूर स्टार क्यों ना हो, उसकी दिल की आग रोशनी फैलाती है। क्या बताऊँ आपको, वो एक क्यूर इंडियन लड़की है। कौन है वो? वो तो मैं हूँ, इसमें कोई भी शक नहीं। वो एक क्यूर इंडियन लड़की है जिसके दिल में प्यार है, एक ऐसी जगह रहती है जिसे उसे कोई अपनाता नहीं है। वो डरपोक है थोड़ी लेकिन लड़ना जानती है, और सुन लो सब, अब वो नहीं डरेगी। तो सभी क्योर इंडियन लड़कियों से मैं कहना चाहूंगी कि ये तुम लोगों के लिए है। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तुम सुंदर हो, तुम सबसे अच्छी हो, खुद को कभी मत बदलो, अपना रास्ता चुनो, अपनी मंजिल को अपना लो, अपना सिर ऊंचा रखो और दिल खोल कर जियो, और तब तुम इस दुनिया में अपनी जगह बना लोगी। हम कुछ ही पलों में रिजल्ट बताने वाले हैं। बताना चाहूंगी ये कोई आसान फैसला नहीं था। जस्सी, वो बहुत ही कमाल था। सच में? हाँ, और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि लिली सिंह भी आई थी। वो ये कितना बढ़िया है, मुझे बहुत मजा आया। अब बस मुझे देखना है कि मॉम और डैड मुझसे नफरत ना करें। जब तुम जीत जाओगी वो तुमसे नफरत नहीं करेंगे। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है और इस साल के टैलेंट शो के विनर हैं स्लोन, किम्बर्ली और मॉर्गन। अब कुछ नहीं हो सकता, मॉम और डैड मुझसे नफरत ही करेंगे। माँ, आई एम सो सॉरी। क्या तुम जानती हो, तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले मैं भी सिंगर बनना चाहती थी। क्या? मुझे तो ये पता तक नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं रुक गई। मेरे मम्मा पापा को लगता था कि लड़कियों का गाना गाना बुरा होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी आगे चल के मुझसे शादी नहीं करेगा, और दुख तो इस बात का है मैंने उन पर विश्वास कर लिया। पर आज तुम्हें उस मंच पर गाते हुए देखकर तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ? आज मैं गाने पर मजबूर हो गई। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। तो क्या इसका मतलब आप मुझ पर गुस्सा नहीं है? और मैं वादा करती हूँ मैं आपकी सभी रोटियां खाऊंगी, फिर चाहे उस पर कितना भी बटर क्यों ना लगा हो। बस मैं इतना ही कहूंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो गलती की वो आज तुमने नहीं की। किसी और को खुश करने के लिए अगर हम जीते हैं तो आगे चलकर आज या कल हमें इस बात का पछतावा जरूर होता है। हम घर चलकर इस बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुम पर नाज है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? देखा, कहा था ना मैंने, वो मान जाएंगे। ज्यादा उछलो मत, ये तो बस मॉम की बात है, पता नहीं डैड क्या कहेंगे। जानते हो, कंपटीशन हारने के बाद भी मुझे विनर जैसा लग रहा है। पता नहीं जिंदगी इससे और क्या बेहतर हो सकती है। दरअसल ये हो गया। जैसे कहा है, मुझे उसे अपनी ट्रॉफी दिखानी है। वाव, क्या मैं देख सकता हूँ? ये सच में बहुत प्यारी है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी भी नहीं देखी है। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये कचरा है, बिल्कुल तुम्हारे गाने जैसा। इस क्यूट से पेंसिल बॉक्स को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की। क्यूट? क्या मजाक कर रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे चाहिए किपलिंग पेंसिल बॉक्स।
नहीं, लेकिन ये 10 गुना महंगा है। दोनों काम तो वैसे ही करेंगे, क्यों ना हम इसे लेकर कुछ पैसा मुझे बचा फर्क ले। नहीं पड़ता कि ये दोनों एक जैसा काम करते हैं, और अगर मैं इसे स्कूल लेकर गई तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। ये इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, मुझे हर चीज में बेस्ट ही चाहिए। मैं ये ले रही हूँ। मुझे वेरा ब्रैडली का नया कलेक्शन पसंद आया। ये कैसा लगा? मैं इसमें अपना लंच नहीं रख सकती। इसमें क्या बुराई है? देखो, या तो आप मुझे ये लेकर दो या तो मैं लंच नहीं करूंगी। क्या आप मुझे भूखे मारना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें ले ली है तो। ओह माय गॉड! मुझे ये चाहिए। ओ मिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्कूल के लिए इतनी महंगी बैकपैक की जरूरत है। ये कैसा है? ये भी अच्छा बैग है और इसकी कीमत भी उसके 3 गुना कम है। बिल्कुल नहीं। लेकिन सभी चीजें पहले ही दे दी है जो तुम्हें चाहिए थी, और ये बैकपैक ये काफी ज्यादा महंगा है। नहीं 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 नहीं, मुझे लंच बॉक्स से मैच करता हुआ ही चाहिए। नहीं। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार फिर करती हम हूँ। यही ले रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतना खर्च कर दिया। ये तो कुछ लोगों का मंथली रेंट है, समझ रही हो ना? पता है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि कुछ सस्ता सा पसंद कर लो, लेकिन वो नहीं मानी। खैर, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे पास क्या था? मतलब तुम्हारे पास $50 की पेंसिल्स थी? बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो मैं गरीब थी। मेरे पास एक पेंसिल केस के लिए एक प्लास्टिक बैग था। मैं अपना लंच ब्राउन पेपर बैग में पैक करके लेके जाती थी। मैं बैग पैक की जगह ग्रोसरी के बैग लेकर जाती थी। ठीक है, लेकिन तुम उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसे बताओ कि तुम्हारा बचपन कैसा था, मतलब वो समझ जाएगी और सब कुछ अप्रिशिएट करने की। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं है क्या? मुझे सुशी चाहिए। अब तुम क्या कहोगे? तो बताओ गाइस, तुम्हारा वेकेशन कैसा था? बढ़िया। उसे जेकब के बारे में बताओ। बिल्कुल नहीं। इससे बुरी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। तुम क्या बोल रही हो? वो चीज जो तुम्हारे पीठ पर है। ओबी, ये सिर्फ एक बैकपैक है। नहीं, इसे कहते हैं बैकपैक, जिसे मैचिंग लंच बॉक्स पूरा करता है। ऑफ कोर्स, ये तुम लोगों के लिए अच्छा है। हंसने वाली क्या बात है? ओ कुछ नहीं, बस तुम्हारा लंच बॉक्स तुम्हारे बैकपैक से मैच नहीं करता। और ऐसा लगता है जैसे किंडरगार्टन के पास है। हाँ, मेरी किंडरगार्टन वाली छोटी बहन भी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करती। ये क्या है? मेरी माँ भी मेरे लिए यही खरीद रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे ऐसी चीजों को लेकर मरना नहीं है। सच में। इसे वापस दो मियाँ। इसे वापस दो। उप्स। तुमने ऐसा क्यों किया? ओ चलो भी, मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ। मतलब ये पेंसिल बॉक्स बहुत सस्ता और अजीब है। तुम्हें अपनी माँ से एक नया खरीदने को कहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है नया खरीदने के लिए। फिर तो तुम बेकार हो। मिया डोलनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें अपने क्लासमेट से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इस समय लीडा से माफी मांगनी होगी, अब भी इसी वक्त। माफी किस लिए मांगू? ये सच है। बाय गरीब। हम तुमसे बहुत दुखी हैं। मैंने सोचा हमने अच्छी परवरिश दी है। आखिर तुमने क्या सोचकर उस बेचारी लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार किया? क्योंकि लिडिया बर्ताव ही वैसा करती है। मेरा मतलब वो लकी है कि मैंने उसके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा। आपको उसे देखना चाहिए था। देखो मिया, हर कोई तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं है। सिर्फ इसीलिए कि हम तुम्हारी महंगी चीजें खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाओ।
तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। जो भी हो, हम तो अमीर हैं। क्या हुआ अगर दूसरे बच्चों के पास पैसे नहीं है? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि हमारे पास क्या था जब हम बड़े हो रहे थे? पता नहीं, मुझे जानना भी नहीं। हाँ? बस सच में बहुत हो गया। क्योंकि तुम इसी तरह रहना चाहती हो, हम तुम्हारा कीपलिंग पेंसिल बॉक्स और तुम्हारा वेरा ब्रैडली बैकपैक वापस ले लेंगे और तुम्हें अपना मैचिंग लंच बैग को भी गुड बाय कहना पड़ेगा। बाय बाय। क्या? नहीं, ये गलत है। आप मेरा सामान वापस नहीं ले सकते। हाँ, हम कर सकते हैं। जब तक तुम अप्रिशिएट नहीं करोगी तब तक तुम्हें ये सामान नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक तुम ये सबक नहीं सीख लेती, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। अब गुड बाय बोल दो। तो इसकी जगह मैं क्या यूज करूँ? मैं अभी देती हूँ। ये रहा। देख लो। यू Guess that's what I get for leaning into the best friend. I've got on the accent, 2 less hands here for holding. Ignored all of my reasons for running far from my feelings. Now I'm down on my knees and watching you as you're leaving. I hear you say goodbye and I say I'm fine, but if I'm honest with myself, I'm a mess. Total fake, thinking I might need some help, 'cause I never change, always getting in my own way. Oh, look at this mess I've made, look at this mess I've made. Oh, I'll take आखिरकार मिया समझ गई कि अच्छा सामान ना होने के कारण मजाक उड़ाया जाना कैसा लगता है। this mess I've made. ओह, उसका चेहरा तो देखो। हाय हनी, स्कूल कैसा था? बहुत बुरा। विश्वास नहीं होता बाकी बच्चे कितने मतलबी हैं। आप सही थी माँ। किस बारे में? जब आपने कहा कि मुझे अपने पास जो है उसकी वैल्यू नहीं है। मुझे लिडिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सुनकर बहुत अच्छा लगा। शायद तुमने अब सही सबक सीख लिया है। इसका मतलब तुम्हें अपना सारा सामान वापस मिलेगा। सच में? हाँ बिल्कुल बेटा। ओह माय गॉड, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगी। यही सही होगा बेटा। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हे लिडिया, क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों? ताकि तुम मेरा मजाक उड़ाओ? नहीं, कसम से। मैं बस तुम्हें अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। तुम वो डिजर्व नहीं करती थी। थैंक्स, कोई बात नहीं। और तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं सच में दुखी हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। नहीं, मुझे पता है ये कितना महंगा है। प्लीज ले लो, मुझसे तुम्हारा टूट गया था। क्या सच कह रही हो? हाँ। थैंक्स, मेरे लिए बड़ी बात है। खैर, कल स्कूल में मिलते हैं। रुको, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आते? दरअसल हमारे पास कार नहीं है, इसलिए मैं चल के घर जाती हूँ। ओह माय गॉड, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है, तुम्हारे पास पोर्श है? मैं कभी इसमें नहीं बैठी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिल्कुल, सुन के अच्छा लगा है। चलो। हे माँ, हे पापा, ये भी आ रही है। हाय। फुटबॉल? हाँ थैंक्स रजीना। वक्त आ गया तो मैं फुटबॉल खेलना सिखाऊं। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ज़ेन, ये एक बढ़िया गिफ्ट है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब ये लाने के लिए रजीना को थैंक्स बोलो। थैंक यू रेजीना। यू वेलकम। क्यों ना अब ये वाला खोला जाए। क्या ये शूज हैं। मैं जानती हूँ तुम डांस क्लास में जाना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। आप तो मेरे लिए पूरी ड्रेस लाई हैं। थैंक्स मॉम। वेलकम बेटा। तुम ये क्यों लाई हो? क्योंकि इसे बैले करना बहुत पसंद है।
लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा बेटा एक बैले डांसर बने। इसे तो चाहिए कि ये दूसरे बच्चों की हैंक, तरह। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? पहले ज़ेन को बाकी के गिफ्ट तो खोल लेने दो। अब मैं ये खोलूंगा। अच्छा सुनो, मेरी चाबियां देखी हैं क्या तुमने? नहीं। ओह, लेट हो जाऊंगी। कहाँ रखी है मैंने? मैं ले आया। थैंक यू। सच में कटरीना, अब हमारा बेटा ऐसा दिखेगा? हैंक, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें क्या तुम? बुराई है डैड? आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे डैड बस थोड़ा पुराने ख्यालों वाले हैं। ज़ेन को गुड लक नहीं बोलोगे हैंक? आज इसका पहला दिन है। डैड, कोई बात नहीं बेटा, चलो चलो। मुझे पता नहीं था यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी। अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ। नहीं, मैं कर लूंगा। पक्का ना? ओके। मस्त मजे करना। अरे यहाँ तो देखो, देखो तो ये क्या कर रहा है। हंस क्यों रही हो? क्या तुम यहाँ हमारे साथ डांस सीखने आए हो? हाँ। क्यों? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम वो हो तो। हेलो एवरीवन। तो सारी लड़कियां बैले टीम में शामिल होने आई हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? दरअसल यहाँ पर एक लड़का भी है, लेकिन आप उसे भी लड़की समझ लीजिए। बस करो। तुम भी सीखने आए हो? हाँ, सीख सकता हूँ ना? बिल्कुल सीख सकते हो। तो ठीक है, सब लोग खड़े हो जाओ। तो आज हम करेंगे 5 बेसिक पोजीशंस। पहली पोजीशन, एड़ियां मिली हुई, पंजे बाहर, रीढ़ सीधी। सेकंड पोजीशन, हाथ नीचे की तरफ, बाहें बाहर निकालो। और तीसरी पोजीशन में अपने दाएं 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पिरुएट सीखने वाले हैं, एक टांग पे घूमना। ये घूमना किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं आंधे और मतलब बाहर की तरफ घूमना। जैसे इस तरह। ठीक है, अब तुम करो। बढ़िया, अपने हाथ फैलाओ। बहुत अच्छे क्लेयर, बढ़िया था। थैंक यू। ठीक है ज़ेन, अब तुम करो। मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। कोई बात नहीं, इसलिए तो तुम यहाँ आए हो, है ना? पूरी कोशिश के साथ करो। ठीक है। अब मजा आएगा। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बस और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, शायद। या फिर तुम समझ लो कि ये बैले सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं, चाहे तुम जैसा जनाना लड़का ही क्यों ना हो। आज तुम्हें ज़ेन की काफी फिक्र हो रही है क्लेयर। ऐसा क्यों? तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी जगह ले लेगा? हाँ, क्यों नहीं, इससे तो बिना गिरे बेसिक टर्न भी नहीं हो पाता। मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकता। वैसे सबको बता दूं, सब लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। कुछ ही हफ्ते बाकी है जब मैं ये तय करने वाली हूँ कि टीम में कौन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अब कल मिलते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कल से तुम अपनी शक्ल यहाँ नहीं दिखाओगे। अगर फिर शर्मिंदा होना है तो जरूर आना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैं कल वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। प्लीज उन बदतमीज लड़कियों की वजह से हार मत मानो। तुम तो हमेशा से बैले सीखना चाहते थे ना? मैं वहाँ अकेला लड़का हूँ, मुझे वहाँ शर्म आती है। कहाँ जा रहे हो? ज़ेन, रुको।
हो गई तसल्ली? प्लीज अब तुम भी मुझे लेक्चर देने मत लग जाना, ठीक है? कोई तो वजह होगी कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं और लड़कियां बैले करती हैं। हमेशा से ऐसा ही है। वक्त बदल गया है हैंक। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। सच कहूं तो अच्छा ही हुआ। हो सकता है अब उसे समझ आ जाए। उसे बैले से बहुत प्यार है, लेकिन अब तो उसे खुद पर भी शक होने लगा है। यकीन मानो, एक बार वो मर्दों वाले गेम खेलेगा तो ये बैले का भूत सर से उतर जाएगा। इस वक्त बस थोड़ा कंफ्यूज है। तुम्हारा मतलब है कि वो 5 साल की उम्र से कंफ्यूज था? क्या बोल रही हो तुम? देखो हैंक, हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि ज़ेन को बचपन से ही तितलियां और यूनिकॉर्न पसंद थे, ना कि ट्रक और गन्स। तुम उसे वो चीजें पसंद करने पर मजबूर नहीं कर सकते जो उसे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन इस सब से हुआ क्या है? उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो रोते हुए वापस आता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उसे पसंद है वो गलत है। अगर लोग ही गलत हैं तो उसका क्या कसूर? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा जिंदगी में वो कर सके जो उसे पसंद हो? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बैले करे। क्या वो कभी आम लड़कों की तरह बर्ताव नहीं कर सकता? क्या तुम्हें याद है जब उसने पहली बार रेडियो पर आरियाना ग्रांडे सुना था? उसके बाद पूरा 1 साल वो बस वही सुनना चाहता था। जब भी कार में बैठा, आरियाना ग्रांडे चलाओ, आरियाना ग्रांडे चलाओ। यहाँ तक कि उसका बर्थडे भी उसी थीम पर था और तुमने भी तो वो ड्रेस पहनी थी। हाँ, अच्छे से याद है। और दूसरे किसी लड़के ने वैसा नहीं किया। हर कोई सुपर हीरो और रेसलिंग में जाना चाहता था। सच्चाई ये है, ज़ेन हमेशा से ही सबसे अलग था और यही उसे सबसे खास बनाता है, सबसे खास। इसलिए हमें उसे जैसा वो है वैसे ही रहने देना होगा। लेकिन मुझे वो करना नहीं आता। और हमारे पास चारा भी क्या है? उसके सपनों को कुचल दें और पूरी जिंदगी घुट घुट कर उसे जीने पर मजबूर कर दें ताकि वो बड़ा होकर खुद ही फैसला करे कि उसे क्या करना है। देखो, मुझे लगता है कि हमें उसे बदलने की नहीं, सपोर्ट करने की जरूरत है, समझे? ठीक है, तो प्लान क्या है? वो तो बोल रहा है कि अगर कोई और लड़का नहीं होगा तो वो दोबारा सीखने नहीं जाएगा। जब मैंने उसे वहां छोड़ा था तो मुझे अंदर से लग रहा था कि हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए मैंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर पूछा था कि कोई और है जो अपने लड़के को बैले क्लास में भेजना चाहता हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलो अभी से डिलीट करो। मजाक कर रहे हो? देखो तो सही क्या कमेंट आए हैं। बहुत सारी ऐसी माएं हैं जिनके बेटों को बैले में दिलचस्पी है और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है हैंक, सच में। अच्छा, मुझे लगता है वक्त सच में बदल गया है। आखिरकार डैड ने अपने बेटे को सपोर्ट करने का फैसला कर ही लिया। कुछ दिनों बाद मां ज़ेन को प्रैक्टिस के लिए लेकर आई। पहले तो उसने जाने से मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला वहां और लड़के भी हैं, तब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो स्टूडियो में प्रैक्टिस करने लगा और घर पर भी खुद से प्रैक्टिस करता। यहां तक कि मॉम के साथ भी प्रैक्टिस करता और डैड के साथ भी। ज़ेन प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे अच्छा डांसर बनता गया। और फिर इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? नहीं, आप जाओ। ओके, गुड लक। तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगी। जानती हूँ। वो तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। सोचा था तुम वापस नहीं आओगे। ओ, मैंने सोचा मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। किस लिए? दोबारा शर्मिंदा होने के लिए? हाँ, तुम एक बार फिर से सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाओगे। सच कहूँ तो
मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत कुछ सीख गया हूँ। तुमसे एक बात पूछूं? तुमने बैले इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हें मर्दों वाले खेलों से डर लगता है? नहीं। तो बेचारे सिसी को चोट लगने से डर लगता है? नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। देखो तो सही कैसे नाराज हो रहा है। लगता है ये बहुत रोता भी है। अरे जाने दो, लगता है अभी ही रोना शुरू कर देगा। मुझे नहीं करना। ज़ेन, बेटा क्या हुआ? वो लड़कियां फिर से मेरा मजाक उड़ा रही थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। सब भूल जाओ। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। ज़ेन, हेलो, कैसा रहा सब? ठीक नहीं हुआ। उसका फिर से मजाक उड़ाया गया और वो अब अंदर भी नहीं जाना चाहता। बहुत बुरा हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल करता है वापस घर आ जाऊं उसके साथ। और 1 मिनट रुको। दरअसल एक आइडिया है, कुछ भी करके उसे वहीं रोकना। पता नहीं वो रुकेगा या नहीं। हेलो, अब चलिए। समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस यहाँ से चलिए। ओके, अपनी सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। ज़ेन! अरे तुम यहाँ पर? डैड, कैसा लग रहा हूँ? आपने बैले ड्रेस क्यों पहनी क्या है? मर्द बैले नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। क्या बात है। ओह, थैंक्स। सच कहूँ तो मुझे लगा था आप नहीं चाहते मैं बैले करूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे डांसर नहीं बनाना चाहते। देखो, पहले की बात और थी। मुझे अब समझ आया कि तुम जिंदगी में जो चाहो बन सकते हो। जैसे कि बैले डांसर। हाँ, एक बैले डांसर भी। मैं तुम्हें बदलने नहीं, सपोर्ट करने आया हूँ। थैंक्स डैड, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो बस करो। ओह ठीक है, ओके। तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कियों को दिखाने के लड़के भी बैले कर सकते हैं। आओ चलते हैं। ओके। बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है कि क्लेयर आखिरी थी, इसलिए मैं अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। रुकिए रुकिए, ज़ेन भी ट्राई करेगा। ओह, वेलकम बैक ज़ेन, आ जाओ। वाह ज़ेन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे डैड भी सिसी होंगे। हे! तुम्हें पता है ना क्लेयर, तुम्हारी इसी हरकत पर मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? थोड़ी देर चुप रहो। शुरू करो ज़ेन। गुड लक। दिखा दो उनको। देखो, एक और लड़का भी है। ज़ेन! अरे नहीं। क्या तुम ठीक हो? एक और कोशिश करूं? I'm sorry, सबको एक ही मौका मिलता है। मतलब मैं टीम में नहीं आ सकता। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? तुमने फिर से अपनी बेइज्जती करवाई है। हे, कम से कम उसने कोशिश तो की। और भले ही वो टीम में पहुंचे या ना पहुंचे, आई एम प्राउड ऑफ हिम। देखो तो बात कौन कर रहा है। चुप हो जाओ, बहुत बातें कर ली। ओके, ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 4 ही टीम में आ सकते हैं। जो डांसर्स चुने गए हैं वो हैं, पहला नाम केसी, किमबर्ली, एलेक्स, और आखिरी डांसर है
क्ले, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या आप सच में एक लड़के को ले रही हैं और मुझे नहीं? मैं यहाँ सबसे अच्छी डांसर हूँ। वो तो तुम हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी हरकतें बहुत ही खराब है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबसे अगले साल ऑडिशंस पर मिलूंगी। तुम सबको अभी बहुत मेहनत करनी है। सॉरी तुम सिलेक्ट नहीं हुए। हमें तुम पर बहुत फक्र है बेटा। कोई बात नहीं, कम से कम मैंने कोशिश की। ज़ेन रुक जाओ। अफसोस है आज तुम्हारा काम नहीं बना, लेकिन ये लो, पास में ही एक और टीम नए डांसर्स ढूंढ रही है, वहां कोशिश करना। थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बैले करना चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अपना ध्यान रखना। थैंक यू। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगा था तुम्हें बैले से प्यार है। हाँ, मुझे लगा था ये तुम्हारा सपना है। वक्त वक्त की बात है, शायद फ्यूचर में कभी कोशिश करूं। सोच रहा हूँ स्पोर्ट्स में जाऊं। ओके, कौन से स्पोर्ट? अभी सोचा नहीं, शायद चीयर लीडिंग। क्या ख्याल है डैड? आपने कहा था मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, है ना? हाँ सही है। मजाक कर रहा था। मैं सॉकर के बारे में सोच रहा था। सच में? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो पार्क में चलकर प्रैक्टिस करें? हाँ चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पहले मैं कपड़े बदल लूं क्योंकि ये पैंट थोड़ी टाइट है। हे, तुम्हारे घर चल के वॉर जोन खेले क्या? ओ, मेरे घर पे सामान फैला हुआ है, तो क्यों ना हम तुम्हारे घर चल। वो रही कायला। सपने देखना बंद करो। वो सिर्फ एथलीट्स को डेट करती है, हम जैसे लड़कों को नहीं। हाँ, लेकिन शायद मेरी नई पॉश से बात बन जाए। पहली बात ये तुम्हारी मॉम ने खरीदी है। हाँ। और तुम्हें ऐसे किसी को दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। कायला, हे, कैसी हो तुम? हाय, मेरा नाम नेल्सन है। पिछले साल तुम मेरे साथ थी ना? हम दोनों साथ थे। तुम्हारे सपने में होंगे शायद। ओ नहीं, वो वाला साथ नहीं। मेरा मतलब हम एक ही क्लास में थे। फिर हम सेकंड ईयर में मैथ क्लास में भी इकट्ठा थे, और फिर फर्स्ट ईयर में 2 हफ्तों के लिए इंग्लिश क्लास में भी थे। लेकिन उसके बाद मैं ऑनर्स में चला गया और हमारी क्लासेस अलग अलग हो गई, तो इसीलिए मैं बस कह रहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है मिस्टर ऑनर्स इंग्लिश। कुछ भी बोल रहा है। सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। खैर छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने फिरने चलना चाहोगी? हाँ, मुझे नहीं लगता। हम जेक की पार्टी में जा रहे हैं, पर पूछने के लिए थैंक्स। अगर मैं तुम दोनों को अपनी नई कार में ले चलूं तो कैसा रहेगा? क्या वो तुम्हारी कार है? हाँ, अभी खरीदी है बस। अगर तुम चाहो तो आर्थर और मैं तुम्हें। कायला, कैसी हो तुम? हे, कैसे हो तुम दोनों? जेक की पार्टी में जा रही हो? हाँ, दरअसल हम लोग कार में आ रहे हैं। तुमने अपना नाम क्या बताया? नेल्सन। हाँ, जो भी हो, ये अभी नई पॉश लाया है। ओ, तुम लोग साथ चलना चाहोगे? सच में? ये तुम्हारी कार है? कमाल है। जेरी और जॉन साथ में चलेंगे तो तुम्हें एतराज तो नहीं? बात ये है कि गाड़ी में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। 6 लोग बैठना इल्लीगल होगा। नेल्सन को एतराज नहीं है, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नेल्सन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ चले, लेडीज जेंटलमैन। दोस्त, ये सही बात नहीं है। यार प्लीज प्लीज, अभी और कुछ मत बोलना। इतनी मुश्किल से तो कायला मानी है। ये पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। हाँ, बहुत मजा आएगा। हे, थोड़ी तैयारी कर लें। हाँ बिल्कुल, पहले मुझे दो। 1 मिनट, क्या इसमें शराब है? नहीं, सिर्फ विटामिन वाला पानी है यार। नहीं, तुम लोग गाड़ी में शराब नहीं पी सकते। अगर पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सुनो, डरना बंद करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? शुरू हो जाओ कायला। नेल्सन, क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे? हाँ, डरने की कोई बात नहीं है आर्थर।
कहा था ना, नेल्सन बहुत कूल है। रुको, मुझे भी दो, मुझे भी दो। अरे ये तो पूरी खाली है। हमारे पास और है क्या? नहीं, लेकिन शराब की दुकान पास ही है। नेल्सन, गाड़ी रोको। लेकिन हम सब अंडर एज है, हम शराब नहीं खरीद सकते। फिक्र मत करो। फेक आईडी जिंदाबाद। चलो अच्छा हुआ। ठीक है, तो क्या लेकर आऊं? आओ, मिल जाए तो मेरे लिए 818 लाना। मेरे लिए तेरमाना। तुम जो भी लाओगे मुझे चलेगा। चलो ठीक है, और तुम? रहने दो, इसका जवाब हमें पहले ही पता है ना। और तुम्हारे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। ओके ठीक है, मैं अभी लेकर रुको। मुझे देखने दो। तस्वीर तो तुमसे नहीं मिलती, ये तो नेल्सन से मिलती जुलती है। अरे देखो तो, सही कह रहा है ये। हाँ सच में। तो अब क्या करें? नेल्सन, तुम जाओ। नहीं नहीं, अगर ये पकड़ा गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे यार, ये फिर शुरू हो गया। अरे कुछ नहीं होगा। देखा जाए तो ये बिल्कुल नेल्सन का जुड़वा लगता है। मुझे पार्टी में बिना पिए नहीं जाना। नेल्सन, हमारा ये काम कर दो ना प्लीज। मुझे कोई एतराज नहीं। कितने अच्छे हो तुम। थैंक्स। मेरे और जॉन के लिए एक बोतल सिरोक। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट कैसे करूंगा? हाँ, अपने कार्ड से कर देना, हम बाद में दे देंगे। हम यहीं रुकते हैं ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, बात तो ठीक है। अभी भी वक्त है, सोच लो। नहीं, अगर वापस गए तो कायला मुझे डरपोक समझेगी यार, और कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। नेल्सन, देखो, जो भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो दोस्त कभी नहीं हो सकता। तुम्हें दिख नहीं रहा, कार और पैसे के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। बस करो। शायद तुम्हें मुझसे जलन होने लगी है कि वो लोग मुझे पसंद करने लगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। हाय, ये लीजिए। मुझे अपनी आईडी दिखाएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। क्या ये आईडी आपकी है? हाँ हाँ, और कौन होगा? मैं ही हूँ। क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आप ये क्या बात कर रहे हैं? अब छोड़ो भी, बात बिल्कुल साफ है। प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं ये करना नहीं चाह रहा था। आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दोस्त। हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ, आपकी नजर बहुत तेज है। ये लो तुम्हारा माल। थैंक्स दोस्त, क्या बात है। तुम सच में बेस्ट हो नेल्सन। ऐसा मत कहो। वैसे सारा सामान $82 का आया है। हाँ, एक्चुअली मैं वॉलेट भूल गया हूँ। मैं भी भूल गई। अगर हम तुम्हें बाद में पैसे दे तो चलेगा ना नेल्सन? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। तुम प्यारे हो नेल्सन, मेरे दोस्त। शाबाश मेरे दोस्त। नेल्सन, ड्रिंक नहीं ले रहे हो क्या? दरअसल मैं पीता नहीं हूँ। अरे कम ऑन, मेरे साथ ड्रिंक नहीं लोगे? हम नहीं पीते। तुम इसके असिस्टेंट हो क्या? हाँ, कम ऑन नेल्सन, एक ड्रिंक पी लो। हाँ चलो ठीक है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। Bottoms up, 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 bottoms up. तुम सच में सबसे अलग हो। हाँ, सच कहूँ तो ये मेरा पहला ड्रिंक था।
मैं खुश हूँ कि तुम्हारी पहली ड्रिंक मेरे साथ थी। असली मजाक कौन लेना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे किसी ने नहीं पूछा है, मुझे चाहिए। हाँ मुझे भी। क्या कहते हो, क्या इसमें भी तुम मेरा साथ दोगे? मेरा मतलब है नहीं नेल्सन, हर बात पे हाँ मत बोला करो। क्या मुसीबत है, तुम उसकी मॉम हो क्या? हाँ, वो अपने फैसले खुद कर सकता है ना नेल्सन? हाँ बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि ओके, सॉरी, मैं अब ये और नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चल रहे हो? ओए, पार्टी क्यों खराब कर रहा है? पूरा मजा किरकिरा कर दिया। प्लीज मत जाओ। दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं ना? हाँ, दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ। नहीं, मेरे अंकल मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मैं बस अपने नए दोस्तों के साथ बहुत मजे करना। फाइनली, मैं इंतजार कर रही थी कि ये कब जाएगा। हम 5 लेंगे। 4 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसका कितना होगा? $25 के हिसाब से हो गए हैं 100। मैं अपने पास कभी पैसे नहीं रखती। तुम पेमेंट कर दोगे नेल्सन? जान मैं हाँ क्यों नहीं, ये लो अभी कर देता हूँ। ये लो 100। थैंक्स। ये लो, इसमें 5 है, सब ले लो। अगर तुम्हारा मूड बन जाए तो नेल्सन, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम हाँ बोल दोगे? तुम लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसे झेल पाऊंगा। ये अच्छा नहीं है। ले लो ना प्लीज। सच में मुझे ये नहीं करना गाइस, पर मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। हा? ये बहुत गलत बात है, शायद हमें 5वीं बांटनी पड़ेगी। पुलिस, म्यूजिक बंद करो। नहीं, मुझे क्या जा रही हो? मैं क्या करूं? तुम सब मुझे अपनी अपनी आईडी दिखाओ। ये तुम्हारे पास क्या है? ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं सर। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कोई ड्रग नहीं, सिरदर्द की गोली है। पता है ना पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है ये चीज मेरी बिल्कुल नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर किसकी है? झूठ बोल रहा है। इससे हमें दिया और हमने कहा हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये हम पर जोर डाल रहा था लेकिन हमने नहीं ली। मैंने इसे खरीदते हुए देखा है। इससे $100 भी दिए थे। अपना जुर्म दूसरों पर थोप रहे हो, ज्यादा चालाक मत बनो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने सोचा था हम दोस्त हैं। अरे रहने दो यार, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम जैसों के साथ दोस्ती करेंगे? हाँ, हमें तो बस लिफ्ट चाहिए थी और कुछ नहीं। ऑफिसर, ले जाइए इसे। लगता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। पीछे मुड़ो। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। कैला, प्लीज इन्हें सच्चाई बताओ ना। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो। अपनी शक्ल मत दिखाना लूजर। अब जिंदगी भर चक्की पीसना। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए ऑफिसर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। मुझे जेल बंद नहीं जाना है, मैंने कुछ नहीं किया। म्यूजिक चालू करो फिर से। प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, क्यों नहीं सर, मैं तुम्हारे बारे में सर, सब कुछ जानता हूँ। बैठो गाड़ी में। मुझे जेल नहीं जाना। सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। Oh God, ये क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, दरअसल मैं बताना भूल गया था कि जो अंकल मुझे लेने आ रहे हैं वो दरअसल पुलिस में है। देखो, मैंने अंकल को बोला कि अंदर जाकर तुम्हें अरेस्ट कर ले,
ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि जिन्हें तुम अपना असली दोस्त मानते हो वो तुम्हारे दोस्त बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं सच में गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं। आई लव यू दोस्त। आई लव यू टू। तो अब इसके बाद तुम अभी भी अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो या फिर मैं अपने अंकल को दोबारा अंदर भेज दूं? यार, मेरे एक सच्चे दोस्त ने कहा था कि अगर कोई कभी भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मुझे माफ कर देना अरे दोस्त। ये कहकर शर्मिंदा मत करो। थैंक्स। थैंक यू। तो अब तुम्हारे घर चल के वॉरजोन खेले? हाँ, क्यों नहीं। पर गाड़ी तुम चलाओगे? बिल्कुल।